नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं लखीमपुर खीरी कांड की। लखीमपुर खीरी कांड के विषय में हमें लगता है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को मालूम है, क्योंकि वो इतना हाईलाइट हुआ था मामला और पूरे देश भर में उसकी खूब चर्चा हुई थी। कारण उसका चर्चा का ये था क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री के बेटे हैं और उस चर्चा का कारण दूसरा और था। वो चर्चा का दूसरा कारण ये था कि वो हाई प्रोफाइल केस था जिस समय विरोध चल रहा था। किसान आंदोलन नाम का एक आंदोलन चल रहा था। कुछ लोगों का कहना है वो सही था, कुछ का कहना है गलत है, कुछ का कहना है कि वो फर्जी था, कुछ का कहना है कि वो खालिस्तानी थे, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हमारे देश का एक इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है और वो इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ये है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में है, जो भारत का नागरिक है, उस व्यक्ति के खिलाफ कितनी कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसमें बेल ग्रांट कर दी थी अप्रैल में, वो फरवरी में। और बेल ग्रांट करने के 2-3 कारण बताए थे। उन कारणों को ये जो जेल भेजने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, इसकी खास बात है कुछ। इसकी खास बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड भी किया है और उसके ग्राउंड्स को स्वीकार भी किया है। जो बेल ग्रांट करने के ऑर्डर हैं, जो बेल ग्रांट करने का रीज़न था, उस रीज़न को स्वीकार भी करता है सुप्रीम कोर्ट और उनकी बेल को सेटिसाइड करते हुए 1 हफ्ते में उनको जेल जाने का, सरेंडर करने का आदेश भी देता है। तो ये जो अजीबोगरीब तो नहीं कहेंगे, लीगल व्यक्ति तो नहीं कहेगा उसको अजीबोगरीब, लेकिन मैं आम आदमी की दृष्टि से देखूं तो आम आदमी उसको ज़रूर जानना चाहेगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ। पहली बात यह है कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था उनको बेल ग्रांट करने का, उस ऑर्डर में हाई कोर्ट ने यह कहा था कि चूंकि ड्राइवर को अपनी जान बचाने का अधिकार है और अपनी जान बचाने का जिसको अधिकार हो, इसलिए गाड़ी को स्पीड अप किया जा सकता है। तो यहाँ पर ड्राइवर ने जो गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, वो स्पीड अपने प्राण, अपने जो लोग बैठे हुए थे उनको बचाने के लिए बढ़ाई, इसलिए ये बट नेचुरल टाइप है। दूसरा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो एलिगेशन लगाए गए कि जो मृतक हैं उनके ऊपर फायर आर्म चलाया गया, गोली चलाई गई, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी गोली के निशान नहीं पाए गए, कोई फायर आर्म का निशान नहीं पाया गया। तो ये 2 ग्राउंड लेते हुए कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी थी आशीष मिश्रा को। और चूंकि ड्राइवर की हत्या भी हो गई थी, इसलिए ये दोनों ही विजिबल ग्राउंड बनते थे। मामला, परिवार के लोग सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट में बहस तो इन्हीं 2 बातों पर होनी है। 2 बातें क्या हैं कि क्या आशीष मिश्रा या उनके ड्राइवर ने जबरन लोगों को कुचल दिया, दूसरा कि उन्होंने गोली चलाई जिसकी वजह से मृत्यु हुई, और इनको जबरदस्ती कुचल दिया गया। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम आपकी ये बात स्वीकार कर सकते हैं कि उन्होंने स्पीड अप इसलिए किया क्योंकि उनको अपनी जान बचानी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्वीकार किया कि भाई उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी गोली के निशान नहीं पाए गए, इसलिए एलिगेशन फैब्रिकेटेड थे, जबरदस्ती के बनाए गए थे। एक चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, वो ग्राउंड बनाया अभी के ऑर्डर का। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय, आपको याद होगा कि एक कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई थी, यानी कि कोर्ट मॉनिटर्ड टीम जो बनाई गई थी, उसने ये रिकमेंडेशन सरकार को की कि ये जो बेल दे दी गई है हाई कोर्ट के द्वारा, इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में ले जाई जाए। एक बात याद रखिएगा कि कोई भी जो इन्वेस्टिगेशन या ऑब्जर्वेशन में टीम बैठती है, वो सीधा निर्णय नहीं ले सकती, चूंकि राज्य सरकार बैठी हुई है, इसलिए राज्य सरकार से कहती है। उन्होंने ऐसा कहना है उनका कि राज्य सरकार से उन्होंने कहा था कि भाई ये जो मामला है, इस मामले को आप सुप्रीम कोर्ट ले जाइए अपील के खिलाफ। मामला सुप्रीम कोर्ट में कौन लेकर गया? सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला गया वो परिवारीजन लेकर गए, यानी कि जो विक्टिम है उसके परिवारी लोग वहां पर लेने गए। अभी हालांकि डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आया है, अभी का ऑर्डर है। डिटेल्ड ऑर्डर आने के बाद उस पर और अच्छे से बात की जा सकती है, लेकिन परिवार के लोग, यानी कि जगजीत सिंह एंड अदर्स वर्सेस आशीष मिश्रा एंड अदर्स, ये आशीष मिश्रा ने अदर्स तो एक्यूज्ड है और जगजीत सिंह, जबकि मामला जाना चाहिए था, अगर नेचुरल वे में चलता तो मामला जाना चाहिए था स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बनाम आशीष मिश्रा। मामला गया जगजीत सिंह वर्सेस आशीष मिश्रा।
तो जगजीत सिंह जो गए, उन्होंने ये कहा कि साहब जिस समय बेल की हियरिंग हुई हाई कोर्ट में, उस समय हमने हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि हमको सुना जाए, या हमको हाई कोर्ट ने सुना नहीं, ये रिक्वेस्ट की ऐसा नहीं लिखा, हमको हाई कोर्ट ने सुना नहीं, हमको सुने बगैर हाई कोर्ट ने इनको बेल ग्रांट कर दी, जो कि ठीक नहीं है। हम विक्टिम हैं, विक्टिम को भी सुना जाना चाहिए, बिना विक्टिम को सुने हुए बेल ग्रांट नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने ग्राउंड दिया, दूसरे ग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि देखिए, चूंकि जो एसआईटी बैठी हुई थी उसने राज्य सरकार को रिकमेंडेशन की थी कि आप बेल के अगेंस्ट में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए, तो उन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट ने सब कुछ देखा, हाई कोर्ट की बात से हम सहमत भी हैं कि जो उन्होंने ग्राउंड लिए, लेकिन राइट टू विक्टिम कैन नॉट बी डिसओबेड, यानी कि जो विक्टिम है, जो जिसके चोट लगी है, जिसके घर में नुकसान हुआ है, जिसके ऊपर हमला हुआ है, जिसके यहाँ की मृत्यु हुई है, उनको उनका राइट को डिनाई नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने उनको सुने बगैर चूंकि ऑर्डर किया है, इसलिए हम ये आदेश देते हैं कि वो ऑर्डर ठीक नहीं है, प्रिंसिपल नेचुरल जस्टिस के अनुसार नहीं है, इसलिए विक्टिम को चूंकि नहीं सुना गया है, अतः ये आदेश दिया जाता है कि इस बेल को हम सेट असाइड करते हैं और आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने का आदेश देते हैं। लेकिन देखिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन जो एक्यूज्ड हैं उनको हाई कोर्ट दोबारा सुने, यानी कि जो बेल ग्रांट की गई है, सीधा बेल को डिसमिस करके मामला आगे नहीं बढ़ाया हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी आर रिमांडिंग बैक दिस मैटर टू द हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट को नकार नहीं रहे, हाई कोर्ट ने जो ग्राउंड होना चाहिए था, जो विक्टिम का राइट है, उसको नहीं सुना, इसलिए हम इसको सेट असाइड करते हैं। बाकी आपकी बातें सब हम ठीक समझते हैं, आप विक्टिम को बुलाकर दोबारा सुनिए और इसको नए सिरे से सुनकर इस पर ऑर्डर करिए। यानी कि ये जो बात है, इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने बेल के ग्राउंड को रिजेक्ट नहीं किया है। जो बात उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि हाई प्रोफाइल केस है, चूंकि एक मिनिस्टर का बेटा है, इसलिए इसके भागने की चांसेस बहुत कम हैं, ये भाग नहीं सकता और ये डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता, इसके बहुत कम चांसेस हैं, ये देश छोड़कर नहीं जा सकता, इसके चांस है, इसलिए इसको बिल देने में कोई समस्या या उन्होंने कहा, उसको कहा नहीं, उन्होंने कहा कि ये सिचुएशन है। सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें यह कहा कि भाई हमने बड़े अच्छे से बेल रिजेक्शन के लिए वहां पर प्रेजेंटेशन किया था और बेल उसके बावजूद हो गई, ये हम सुप्रीम कोर्ट आने वाले भी थे, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। एक चीज और, जो विक्टिम्स ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि साहब दूसरी बेंच को रेफर कर दिया जाए, चीफ जस्टिस को आदेश दिया जाए हाई कोर्ट के कि वो इस मामले को दूसरी बेंच के पास लेकर जाए, दूसरी बेंच को अलॉट कर दे और बेल की सुनवाई दूसरी बेंच करे। हाई कोर्ट के नियमों के अनुसार, हाई कोर्ट रूल्स के अनुसार, जिस कोर्ट ने बेल रिजेक्ट की है या जिस कोर्ट ने बेल ग्रांट की है, उसी कोर्ट में दोबारा, तिबारा, चौबारा, पचबारा जितने बार भी बेल का एप्लीकेशन लगेगी, उसी कोर्ट में लगेगी। ये हाई कोर्ट रूल्स में है। अब चीफ जस्टिस अपनी डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल करते हुए केस को लीव कर सकता है, या फिर जो बेंच सुनवाई कर रही है वो केस को लीव कर सकती है और लीव कर दे, कहे हम इसकी सुनवाई नहीं करेंगे, अब चीफ जस्टिस चाहें तो उनको लगा दे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई देखो, हम ये आदेश नहीं कर सकते कि वो उसकी बेंच बदल दे, लेकिन चीफ जस्टिस के ऊपर है, चूंकि ये चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का अधिकार है कि वो कौन सी बेंच को रोस्टर तय करता है, इसलिए ये उसको ही करने दिया जाए, हम इसमें इंटरवेंशन नहीं करना चाहते। ये बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कह दी। हालांकि जैसे मैंने कहा, हाई कोर्ट रूल्स के अनुसार वही कोर्ट उसको दोबारा सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कंसीडर करने के लिए कहा है विक्टिम के राइट को, वो बात पुनः कंसीडर करते हुए, यानी कि विक्टिम को भी बुलाया जाएगा, विक्टिम का एडवोकेट खड़ा होगा, विक्टिम अपनी बात कहेगा कि आखिर हमारे जो एक्सीडेंट हुआ उसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सब कुछ होते हुए तब इसमें नए सिरे से ऑर्डर होगा। तो समझ में ये आया कि बेल सेट असाइड भी कर दी, ग्राउंड सेट असाइड नहीं किए, ग्राउंड वैलिड पाए, और जो कमी रह गई थी विक्टिम को ना सुनने वाली, वो विक्टिम को सुनने के साथ इस पर फ्रेश ऑर्डर किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया। मुझे लगता है कि एक वेल मेंटेन्ड, जस्टिफाइड,
बीच का ऑर्डर, सही का ऑर्डर ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया है। अब नए सिरे से सुनवाई होनी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।